So now question number 8. Question number 8 is what is the acceleration of free fall? तो पहले फ्री फॉल को ही समझ लेते हैं. फ्री फॉल अपने आप गिर रही है, किसी और का कोई भी इसके ऊपर योगदान नहीं है. ना मैंने धक्का मारा ना तूने धक्का मारा. कोई बॉडी अपने आप, मैंने इसे छोड़ा ना, यहां से छोड़ दिया और ये नीचे गिर गया. दिस इज व्हाट फ्री फॉल. अगर ये पूरा जमीन की तरफ गिर जाए, छोड़ा और गिर गया, ये फ्री फॉल है. फ्री फॉल को अगर आपको आइडियली समझना है तो आपको ये अज्यूम करना होगा कि एयर रेसिस्टेंस जीरो है. तो आपने हवा देखी है ना, आंधी कभी कभी इतनी भयंकर चल जाती है कि वो प्लेन को भी उड़ा ले जाती है, पेड़ उखाड़ देती है, बिजली के खंभे उगाड़ देती है, सब कुछ उखाड़ देती है ना. तो फ्री फॉल को यदि आपको ढंग से समझना है तो पहले वैक्यूम समझिए. क्या है वैक्यूम? व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम मीन्स देयर इज no other possible resistance or external force. तो आपने बोला साहब ये तो सारा वैक्यूम है, तो मैं सामने दिखता हूं, कुछ तो नहीं दिख रहा, सारा वैक्यूम ही है. लेकिन आप ध्यान से देखें तो दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आंधी चलती तो पेड़ उड़ जाता है. That means air comes with such a force that it takes out the trees, cars, buildings even. आपको ये अज्यूम करना है कि वो जो एयर आपको नहीं दिख रही है वो भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे में स्थिति क्या होगी? ये कोई बॉडी है, इसका मास स्मॉल m है, नियरेस्ट प्लैनेट है, यह है अर्थ. अर्थ इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आप सभी को मालूम है. ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है सबको मालूम है. कैपिटल जी स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ. ऐसे हम हमेशा ही मानते हैं कि जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पे है, मतलब यहां पे बॉडी यहां पे है. अर्थ में है ना पूरा गोला है ना, तो उस गोला का जो सरफेस है यहां पे कहीं है बॉडी. ठीक है, और ये रेडियस जो होता है आर ई भी से कह देते हैं. ठीक है, ये तो हो गया फोर्स ऑन दैट मास स्मॉल m. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल ई आर ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m. क्या होता है? F बाई m. यही तो होता है. आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? a बाई f बाई m. m से m कट गया, दैट इज g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर. और ये क्या आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which we call it as a acceleration due to gravity also. क्या हम कहते हैं इसे? Acceleration due to gravity, मतलब acceleration due to the force of the gravitational force which is exerted by the earth on the body. By the earth on the body. अर्थ बॉडी पे इतना लगाता है, तो बॉडी अर्थ पे लगाएगी नहीं लगाएगी? लगाती है, वो भी लगाती है by the Newton's third law. And directions are different, opposite. Okay, so the free fall acceleration is this g. आप इसको a लिख लीजिए. It is acceleration due to gravity and it is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तब आता है जब आप इसकी वैल्यू और इसकी सबकी वैल्यू रख देंगे. तो आप देखते रहिए प्रेरणा ट्यूटोरियल्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं. थैंक यू.